वेलकम टू नो 247। दोस्तों, ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ कल 27 अगस्त से लागू हो गई और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देश के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले सेक्टर पर पड़ सकता है। आप देख सकते हैं, ट्रंप डबल्स टैरिफ फ्रॉम अगस्त 27। इंडियन लेबर इंटेंसिव गुड्स फेस ओवर 50%। फार्मा टेक रीमेन स्पेयर्ड, यानी कि जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगे हुए हैं, उसको सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस तरीके के स्टेप क्यों लिए गए हैं और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो इंडिया ने 86.5 बिलियन डॉलर के गुड्स को अमेरिका एक्सपोर्ट किया है, जिसमें इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टेक्सटाइल, जेम ज्वेलरीज इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और यूएस का मानना है कि इंडिया एक्सपोर्ट पर हाई टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से जो यूएस के एक्सपोर्टर हैं उनको भारी नुकसान होता है, और अमेरिका इसको अनइक्वल एक्सेस मार्केट कहता है। और इसी को हाईलाइट करते हुए ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी को इंपोज किया है। इसका मतलब यह है कि जितनी ड्यूटी अमेरिकन प्रोडक्ट को इंडिया में देनी पड़ती है, उतनी या उससे ज्यादा ड्यूटी अब इंडियन प्रोडक्ट को यूएस में देनी होगी। और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यूएस को जो 60 बिलियन डॉलर का इंडियन एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर पड़ सकता है, जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ज्वेलरी ये सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं ये हाई हैवी एम्प्लॉयमेंट हैवी सेक्टर्स हैं। पहले ही अप्रैल 2025 से स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर ड्यूटी लग चुकी है 50%, और अब ये सर्कल बहुत बड़े स्केल पर एक्सपैंड हो रहा है। ये स्टेप सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है, क्योंकि ट्रम्प अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के जरिए यूएस मैन्युफैक्चरिंग और जॉब को वापस अपने घर लाना चाहते हैं। इट मींस वो अमेरिका के अंदर ही रोक कर रखना चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा सेक्टर इंपैक्ट होंगे उसमें इंजीनियरिंग गुड्स, जो कि 19.1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यूएस को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का होता है, जिसमें मशीन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ऑटो पार्ट्स होते हैं। अब 50% ड्यूटी लगने से ये प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में क्या हो सकते हैं, वो अनकॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, यानी कि वो कंपटीशन में पीछे जा सकते हैं। जैसे कि वियतनाम है, मैक्सिको है, ईस्टर्न यूरोप से वहां से चीपर इंपोर्ट यूएस मार्केट में आ सकते हैं। जो वहां से सस्ते माल है वो यूएस मार्केट में आ सकते हैं। और ऑलरेडी स्टील और एल्यूमिनियम पर अप्रैल 2025 से 50% की ड्यूटी का भारत सामना कर रहा है, भारत के ऊपर लग चुकी है, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट भी हाई हो गई है। एमएसएमई सेक्टर जो कि इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, विच विल नॉट बी एबल टू एब्सॉर्ब द प्राइस हाइक, जो कि प्राइस हाइक एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, और जो एमएसएमई सेक्टर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। सेकेंड है टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट, जिसका लगभग 10.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है दैट एम्प्लॉयज मिलियंस ऑफ वर्कर, जो कि लाखों लोगों को रोजगार देता है, स्पेशली वुमेन को। सेमी अर्बन और रूरल इंडिया के अंदर महिलाओं को सबसे ज्यादा ये रोजगार देता है, और इसके ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है। और अगर हम इसकी ड्यूटी की बात करें तो वो 60% तक राइज हो जाएगी, 60% तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो इंडियन गारमेंट की कॉस्ट है वो यूएस बायर के लिए बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जो कंपटीटर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, उनको इससे फायदा होगा, क्योंकि वहां के अगर लेबर की बात करें तो वहां पर लेबर बहुत सस्ता होता है, और जो यूएस के साथ उनका प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी है, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा फायदा हो सकता है। यूएस का भारत के साथ कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। थर्ड है जेम्स ज्वेलरी, जिसका 9.94 बिलियन डॉलर का यूएस को एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड पॉलिशिंग हब है। सूरत और मुंबई इस इंडस्ट्री के बैकबोन है। अब 52% टैरिफ लगने से जो यूएस के बायर्स हैं वो अल्टरनेटिव सोर्स देख सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड, यूएई, इजराइल, वो उनकी तरफ जा सकते हैं, और अल्टरनेटिव जो सोर्सिंग है उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगने के बाद ये महंगा हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो इंडिया के लाखों लाख आर्टिसंस, जो स्मॉल वर्कशॉप है, उनके ऊपर देखने को मिल सकता है, उनके ऊपर पड़ सकता है। नेक्स्ट है सी फूड श्रिम्प्स, जिसका 2.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। श्रिम्प्स
पर अब 60% तक की टैरिफ लग गई है। इसका मतलब ये कि एक हाई प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी है। यूएस अगर इंडिया से महंगा खरीदेगा, इट विल इजीली इंपोर्ट फ्रॉम इक्वाडोर, वियतनाम, इंडोनेशिया। जब वो इससे सस्ता इक्वाडोर, वियतनाम और इंडोनेशिया से खरीद सकता है, तो भारत से क्यों महंगा खरीदेगा, भारत से क्यों महंगा बाई करेगा। और इसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है वो फिशरमैन और एक्वा फार्मर्स के ऊपर मिल सकता है, जो कि कोस्टल स्टेट्स के अंदर रहते हैं, जैसे आंध्रा, ओडिशा, केरला। इनके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। और कारपेट जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, वो भी इंडिया से लगभग अमेरिका $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, और इफेक्टिव ड्यूटी इसके ऊपर 52.9% तक हो गई है। इंडिया के हैंडमेड कारपेट्स जो होते हैं वो काफी प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, लेकिन हाई ड्यूटी की वजह से यूएस में उनकी डिमांड घट सकती है। और इस सेक्टर में मोस्टली आर्टिसंस जो होते हैं वो, और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट होता है उसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है, वो डायरेक्टली हिट हो सकते हैं। हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग दिस, इस तरीके की पॉलिसी के साथ डोनाल्ड ट्रम्प क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प की फर्स्ट पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग है वो कम बैक हो, वो कम बैक होम, यानी कि वो घर के अंदर ही, वो अमेरिका के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पर उनका काम करे। और जो अलग अलग देशों के ऊपर जो इंपोर्ट के ऊपर यूएस की डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया। इंडिया इज ए सरप्लस कंट्री फॉर द यूएस। यूएस के लिए इंडिया एक सरप्लस कंट्री है, मतलब इंडिया अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से कम इंपोर्ट करता है। और ये इम्बैलेंस ट्रम्प को एक तरीके से इस तरीके की पॉलिसी को लाने के लिए हाईलाइट करता है। नेक्स्ट है इलेक्शन स्ट्रेटेजी। ट्रम्प ने अपनी जो पॉलिटिकल उनका कैंपेन था उसके दौरान उन्होंने क्या कहा था कि वो अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। टैरिफ को ट्रम्प अपनी पॉलिटिकल बेस को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वो जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हिस्ट्री में हमने देखा है पहले भी कि ट्रम्प ने चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर को स्टार्ट किया था 2018 के अंदर, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा देखने को मिला था। अब वही एग्रेसिव अप्रोच इंडिया के साथ डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा रिपीट की जा रही है। अगर हम इसका इंडिया के ऊपर इंपैक्ट की बात करें तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो प्रॉफिट होता था वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, क्योंकि 50-60% टैरिफ का मतलब है कि या तो जो बायर्स हैं उनको, जो खरीदने वाले हैं, जो अमेरिका के बायर्स हैं, उनको ज्यादा प्राइस देने पड़ेंगे, जो कि मुश्किल है, जो कि वो देंगे नहीं। इसके जगह पर वो अल्टरनेट स्टेप ले सकते हैं और अलग अलग देशों से, दूसरे देशों से वो इंपोर्ट करा सकते हैं। और या तो जो इंडियन है एक्सपोर्टर्स है वो अपने मार्जिन को कट करें, यह भी नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट पे एक तरीके से थ्रेड एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेनी पीपल में बिकम अनएम्प्लॉयड, क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट हो गया, जेम ज्वेलरी हो गया, उसके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। और जो बायर्स हैं वो किसी और सोर्स की तरफ, कोई और अल्टरनेटिव की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, मैक्सिको हो गया, वो उस तरफ आगे जा सकते हैं। और इंडिया यूएस के रिलेशन हम सब देखते हैं कि जो बायलैटरल टाइज है इंडिया और यूएस की, वो स्ट्रेन करेंगे ऑलरेडी H1B वीजा को लेकर, और टेक इश्यूज पर दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा फ्रीगन होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। और यूएस का ये भी एलिगेशन जो कि सबसे बड़ा है, इंडिया के द्वारा रशिया से ऑयल को परचेस करना। एक पॉजिटिव एंगल भी इसका देखने को ये मिला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है और जो फार्मा है उस पर, उसको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि इससे छूट दी गई है। इसका मतलब ये हो सकता है जो इंडिया का सनराइज इंडस्ट्रीज है वो इससे थोड़ा बहुत सेफ है, लेकिन इसका जो रोजगार देने वाले सेक्टर हैं, जो अनस्किल्ड सेक्टर है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम इंडिया के रिस्पांस की बात करें तो इंडिया ये पॉसिबल रिस्पांस ले सकता है। फर्स्ट है फाइलिंग ए डिस्प्यूट इन द नाटो, क्योंकि ये जो टैरिफ लगाई गई है ये MFN जो प्रिंसिपल होता है WTO का, ये उसके अगेंस्ट है, यानी कि जो WTO का प्रिंसिपल है, नियम है, ये उसके खिलाफ है। और भारत के द्वारा WTO के अंदर डिस्प्यूट को फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइंग, यानी कि इंडियन एक्सपोर्टर को, जो जैसे कि EU हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, आसियान कंट्रीज हो गया, वहां पर जो अपने एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, वहां पर इंडिया को नए सोर्सेस को तलाश
करना चाहिए और जो यूएस के ऊपर जो ओवर रिलायंस है, जो बहुत ज्यादा हमारी निर्भरता और डिपेंडेंसी है, उसको कम करना चाहिए। हमें डोमेस्टिक रिफॉर्म भी करनी चाहिए, क्योंकि जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो बहुत ज्यादा कंपिटेटिव हो सकते हैं। इंप्रूविंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि अगर उनकी लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है उसको कम कर दिया जाए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंप्रूव किया जाए, तो भारत के जो एक्सपोर्टर हैं वो कंपिटेटिव हो सकते हैं, वो प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं। और जो यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएशन है उसके लिए भी रास्ते को खुला रखना चाहिए, अगर उसको भी रास्ता खुला रखना चाहिए। और इंडिया को यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत के रास्ते को हमेशा खुले रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।